मॉर्निंग बच्चों। कल हमने आपको वाक्य रूपांतरण, संश्लेषण और विश्लेषण नामक पाठ में जो है रचना की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण तक हमने आपको पढ़ाया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, एक सरल, दूसरा संयुक्त और तीसरा मिश्रित। अब आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि रचना की दृष्टि से वाक्य का रूपांतरण 6 प्रकार से हो सकता है। अब आप ये सोचेंगे कि वाक्य तो 3 प्रकार के हुए और जब इसको परिवर्तन करना हुआ तो ये 6 प्रकार से कैसे हो जाएंगे। तो अब यही हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो कैसे होगा ये? सबसे पहले आप ये कर देख लीजिए कि रचना की दृष्टि से, है ना, थोड़ा शुरू से लेकर के बताते हैं कि रचना की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण, रचना की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से, है ना। ये जो है आपका हुआ 3 प्रकार से, ठीक, 3 प्रकार से। कैसे? कि नंबर 1 आपका हो जाएगा सरल वाक्य, नंबर 1 हो गया आपका सरल वाक्य, नंबर 2 हो गया आपका संयुक्त वाक्य, ठीक, फिर नंबर 3 हो गया मिश्रित वाक्य। ये हो गया मिश्रित वाक्य। ये हो गए रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार के रूप, ठीक, वाक्य 3 प्रकार के, सरल, संयुक्त और मिश्रित। अब देखिए रचना की दृष्टि से वाक्य का रूपांतरण हम 6 प्रकार से कर सकते हैं। कैसे? सरल से संयुक्त बनाएंगे, संयुक्त से सरल, फिर मिश्रित। तो इस तरीके से करते हुए हम 6 प्रकार से इसको परिवर्तन कर सकते हैं। पहला हम आपको बता देते हैं कि सरल वाक्य। कैसे? सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। कैसे बनाएंगे हम सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सरल वाक्य को, एक सरल वाक्य लेते हैं, सरल वाक्य को 2 वाक्यों में विभाजित कर देंगे, 2 भागों में विभाजित कर देंगे। जैसे कि मान लिया कि राम विद्यालय से आकर सो गया, सरल वाक्य। फिर उसके बाद इसको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक तो राम विद्यालय से आकर सो गया, फिर दूसरा कि राम विद्यालय से आया और सो। ये हमने इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया। कैसे? राम विद्यालय से आकर, राम विद्यालय से आकर सो गया, ठीक। फिर उसके बाद जो है अब इसको दूसरे भाग में कैसे विभाजित करेंगे? राम विद्यालय से आया, राम विद्यालय से आया, विद्यालय से आया और सो गया, राम विद्यालय से आया और सो गया। तो कैसे हो गया ये कि जो है, अब इसमें देखिए सरल वाक्य क्या हो गया कि राम विद्यालय से आया सो गया, वह राम विद्यालय से आया और सो गया। इसमें और लगा दिया हमने, एक ये हो गया संयुक्त वाक्य, और राम विद्यालय से आकर सो गया, ये हो गया, ठीक। 2 भागों में हमने इसको विभाजित कर दिया। अब इसी तरीके से आगे हम आपको बताते हैं कि अब जब हम संयुक्त वाक्य बनाएंगे सरल वाक्य से, जब हम संयुक्त वाक्य बनाते हैं तो क्या होता है? संयुक्त वाक्यों के योजकों, योजक जानते हैं ना आप, जो 2 शब्दों को जोड़ने का काम करता है,
जो बीच में ये छोटा सा ये योजक से आप लोग परिचित हैं, जो दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है वह हो जाता है योजक। जैसे पति पत्नी है ना, ये और फिर भाई बहन, ये सारी चीजें जो है ये योजक। योजक क्या होते हैं? चिन्ह जो दो चीजों को जोड़ने का कार्य करता है, तो वह हो जाता है संयुक्त वाक्य के अंतर्गत। हम जो है योजकों और बल्कि, अथवा, लेकिन, इसलिए इन सब शब्दों को जोड़कर उपयुक्त योजकों का प्रयोग करके हम इन वाक्यों को बनाते हैं। अब देखिए दो चार उदाहरण हम आपको बता देते हैं। जैसे सरल वाक्य, वह कपड़े खरीदने के लिए बाजार गया। अब इसको संयुक्त वाक्य में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? उसे कपड़े खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। आपने उसमें और भी चीजें जोड़ दी। वह कपड़े खरीदने के लिए बाजार गया। अब इसे संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है, तो उसे कपड़े खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। आपने इसमें इसलिए जोड़ा, उसे जोड़ा, ठीक, फिर वह बाजार गया। विद्वान बनकर भी नम्र रहो। विद्वान बनो परंतु नम्र रहो। जो उचित योजक है उनको जोड़ करके हम जो है उसमें बल्कि, अथवा, इसलिए, लेकिन, इन सब शब्दों का प्रयोग उचित स्थान पर जोड़ करके हम इन्हें संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना। अभी आपने सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाया, ठीक। अब क्या बनाएंगे कि संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बना। दूसरा हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना, ठीक है। कैसे बनाएंगे हम? संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना, ठीक। ये हो गया आपका नंबर 2। 6 प्रकार से हमने बताया था कि 6 प्रकार से बनेंगे। तो पहला आपका हो गया सरल से संयुक्त आपने बना लिया। अब दूसरा आप क्या बना रहे हैं? संयुक्त से सरल। पहले संयुक्त वाक्य को 2 वाक्यों में विभाजित करिए। देखिए, जब पहले आप सरल से संयुक्त बना रहे थे तब आपने सरल वाक्य को भी 2 भागों में बांटा था, ठीक उसी प्रकार नियम वही है कि पहले अब क्या करना है आपको कि संयुक्त वाक्य को 2 भागों में बांटना है। जैसे आपने सरल को बांटा था वैसे ही अब आप संयुक्त को बांटेंगे। जैसे वह बीमार था फिर भी खेलता रहा, है ना। वह बीमार था फिर भी खेलता रहा। अब इसको 2 भागों में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? ये एक भाग हो गया इसका। अब दूसरा भाग, वह बीमार था वह खेलता रहा। वह बीमार था वह खेलता रहा। ये हो गया आपका दूसरा। 2 भागों में आपने विभाजित कर दिया। एक भाग ये हो गया, वह बीमार था फिर भी खेलता रहा, और दूसरा भाग है वह बीमार था वह खेलता रहा। अब वह बीमार था कि क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया में बदलकर बीमार होकर, है ना, यही है, तथा दूसरे वाक्यों में जोड़कर लिखना है ना। अब देखिए संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाए। संयुक्त वाक्य से क्या बनाएंगे? पहले संयुक्त वाक्य बनाया, फिर अब सरल वाक्य बनाएंगे। ये हो गया आपका सरल वाक्य, ठीक। संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलना है, इसलिए पहले आप संयुक्त वाक्य को लिखेंगे, फिर उसके बाद आप उसे सरल वाक्य में बदलेंगे। जैसे
उसने कोशिश नहीं की इसलिए असफल हो गया। जैसे मान लिया उसने पढ़ाई नहीं की, उसने पढ़ाई नहीं की, है ना, इसलिए फेल हो गया, इसलिए फेल हो गया। अब इसको सरल वाक्य में बदलना है। ये तो हो गया संयुक्त वाक्य। कैसे? इसलिए, हमने इसलिए यहाँ पर जोड़ दिया, संयुक्त वाक्य हो गया। उसने पढ़ाई नहीं की इसलिए फेल हो गया। अब इसे सरल वाक्य में बदलना है तो क्या, कैसे लिखेंगे? पढ़ाई न करने के कारण, पढ़ाई न करने के कारण, पढ़ाई न करने के कारण वह क्या हो गया? फेल हो गया, है ना। पढ़ाई न करने के कारण वह फेल हो गया। ये हुआ आपका सरल। ठीक, इसी प्रकार दूसरा कि जो है, हाँ चलिए, कार्यक्रम, ये बुक ले लेते हैं। कार्यक्रम अच्छा था, कार्यक्रम अच्छा था, है ना, परंतु भीड़ कम थी, परंतु भीड़ कम थी। अब इसे देखिए यहाँ पे परंतु, ठीक है। अब इसे सरल वाक्य बदलना है। कार्यक्रम अच्छा होने के बावजूद, कार्यक्रम अच्छा होने के बावजूद, कार्यक्रम अच्छा होने के बावजूद, है ना, क्या था? भीड़ कम। कार्यक्रम अच्छा होने के बावजूद भीड़ कम थी। ये हो गया आपका संयुक्त से सरल वाक्य में आपने परिवर्तित कर दिया। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। पहला आपने सरल से संयुक्त बनाया था, अब दूसरा संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य आपने बनाया है। अब आपका आ जाता है तीसरा, सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य, है ना। क्या आ जाएगा? सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना, सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। अब तीसरा आपका आ गया, क्या आ जाएगा? सरल वाक्य से, देखिए कैसे ये 6 प्रकार से किस तरीके से हो जा रहे हैं, है तो थी नहीं जो हमने आपको बताया था, सरल, संयुक्त और मिश्रित। उन्हीं तीनों को आपस में मिला जुला करके जब हम वाक्यों को परिवर्तित करते हैं, रूपांतरित करते हैं, तो संयुक्त सरल वाक्य से, अब देखिए मिश्रित वाक्य बनाएंगे। सरल वाक्य से मिश्रित, सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना, है ना। ये हो गया आपका नंबर 3। कैसे बनाएंगे इसको? पहले सरल वाक्यों को 2 भागों में बांट लेंगे। जब भी हम किसी चीज को रूपांतरित करते हैं तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि जो वाक्य हैं वो चाहे सरल हो, चाहे संयुक्त हो या मिश्रित हो, जो भी वाक्य है उनको 2 भागों में बांटना सबसे ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे? सरल वाक्यों को 2 भागों में बांट लेंगे, है ना। जैसे कि निंदा करने वाला व्यक्ति या जो है निंदित व्यक्ति दुखी रहते हैं। फिर निंदक, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, निंदक दुखी रहते हैं, है ना। ये आप लिखिए। पहले देखिए इसमें आप बना देंगे क्या चीज, जो निंदक होते हैं, निंदा करने वाले, वह दुखी रहते हैं, निंदक दुखी रहते हैं, है ना, निंदक दुखी रहते हैं। फिर इसको आप दूसरे भागों में कैसे बांटेंगे कि
निंदक व्यक्ति होते हैं, जो निंदक व्यक्ति होते हैं, है ना, होते हैं, वे दुखी रहते हैं। इस तरीके से आपने इसे दो भागों में बांट दिया। वे दुखी रहते हैं, यह आपने बांट दिया दो भागों में इसे, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है आपको कि अब इनमें से थोड़ा सा ये अलग है, संयुक्त और सरल से थोड़ा सा भिन्न है। इनमें से आश्रित उपवाक्य को पहचानना है। उससे पहले जो, जहां, जिससे, जिसे, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया है पहले, जिससे, जिसे, यदि, जब, चूंकि आदि में से उपयुक्त योजक लगाकर वाक्यों को जोड़कर लिखना है। आपने जो है सीधा मान लिया, लिख दिया आपने इसमें कि निंदक दुखी रहते हैं, निंदक व्यक्ति होते हैं वे दुखी रहते हैं, ठीक। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इनमें उपयुक्त योजक जो है वो जोड़ करके आप आगे लगा देंगे, या जैसे यहाँ पर उपयुक्त योजक क्या जोड़ना है, जो। जब आप ये जो उपवाक्य जोड़ देते हैं तब ये वाक्य जो है वो पूरा हो जाता है ना। अब एक दो एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं, फिर वो बताते हैं कि कैसे होगा। अब देखिए, सरल वाक्य, ठीक, और दूसरा हो जाता है आपका मिश्रित वाक्य। दूसरा क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य, ठीक। ये हो गया सरल वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब सरल वाक्य को मिश्रित वाक्य में चेंज करना है, बदलना है। जैसे ही उसने मुझे देखा, मैं मिश्रित को सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाकर ना, वह आकर चला गया, ठीक। क्या, वह आकर चला गया, ये हो गया आपका। अब इसको मिश्रित वाक्य में परिवर्तित करेंगे, कैसे, अब इसमें उपयुक्त योजक लगा देंगे आप। जैसे ही वह आया, जैसे ही वह आया तभी चला गया, ये हो गया आपका मिश्रित वाक्य। क्या लगाया आपने, उपवाक्य योजक, है ना। जैसे ही वह आया तभी चला गया, इसमें जैसे ही वह आकर चला गया, ये सरल वाक्य हो गया, और इसमें आपने जोड़ा जैसे ही और तभी, है ना। तो सरल से ये मिश्रित में परिवर्तित हो गया। उपयुक्त जो है उपवाक्य आपने इसमें लगाया है। उपयुक्त उपवाक्य क्या है, जो, जहाँ, जिससे, जिसे, यदि, जब, चूंकि, ये सब सारे जो है उपयुक्त योजक उपवाक्य है। लगा करके आपने वाक्य को पूरा कर दिया। जैसे तुम, अब सरल वाक्य देखिए, तुम बस मिलने के स्थान पर, तुम बस मिलने के स्थान पर खड़े हो जाओ, सरल वाक्य। तुम बस मिलने के स्थान पर खड़े हो जाओ, है ना। फिर इसमें अब इसको मिश्रित वाक्य में बदलना है, कैसे, तुम, कैसे इसको बदलेंगे, तुम वहां खड़े हो जाओ, तुम वहां खड़े हो जाओ, तुम वहां खड़े हो जाओ जहां बस मिलती है। ये हो गया आपका मिश्रित वाक्य। सरल से आपने मिश्रित वाक्य बना। सरल वाक्य में सीधा सीधा वह आकर चला गया, जैसे ही वह आया तभी चला गया। तुम बस मिलने के स्थान पर खड़े हो जाओ, तुम वहां खड़े हो जाओ जहां बस मिलती है।
तो ये हो गया आपका मिश्रित वाक्य। तो आपने इसमें क्या जोड़ा, तुम वहां खड़े हो जाओ जहां, यहां पर एक, वहां और यहां आपने परिवर्तन किया, ये हो गया मिश्रित वाक्य। ठीक है, अब इसके बाद चौथा आता है मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य बनाना। आपने सरल से संयुक्त बनाया, फिर संयुक्त से सरल बनाया, अब सरल से मिश्रित बनाया था। अब हम आपको बताते जा रहे हैं कि मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य बनाना। फिर नंबर 4, मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य किस प्रकार बनाई जाती है। इसके पहले आपने पढ़ा था सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। उसमें क्या था, उपवाक्यों को जोड़कर और उपयुक्त योजकों को जोड़ करके, है ना, हम सरल से मिश्रित वाक्य बना देते हैं। अब देखिए मिश्रित से सरल वाक्य कैसे बनाएंगे। पहले इसमें भी वही नियम है, दिए जो ऊपर मिश्रित वाक्य हैं उनको 2 भागों में आप बदल देंगे, 2 भागों में बांट देंगे। तो बच्चों अभी तक हमने आपको कल जो है हमने आपको रचना के अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से नामक पाठ जो है वो समझाया था कि किस प्रकार वाक्य को रूपांतरित किया जाता है। अर्थ की दृष्टि से 8 पहलू आते हैं, रचना की दृष्टि से 3, और रचना की दृष्टि से जब वाक्य को रूपांतरित किया जाता है तब वह 6 प्रकार से किए जाते हैं, जिसमें हमने आज आपको 3 प्रकार से वाक्यों को रूपांतरित करना बताया। जिसमें सबसे पहला सरल से संयुक्त वाक्य बनाना, दूसरा संयुक्त से सरल वाक्य बनाना, तीसरा सरल से मिश्रित वाक्य बनाना। अब मैं चौथा मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य बनाने के बारे में कल आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद, तब तक आप लोग वीडियो देखते रहिए।